बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में इन्होंने हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट है ए आई और पार्ट सेकंड है बी आई। तो पार्ट फर्स्ट में आई की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 1001 और जो ए की वैल्यू दी हुई है वो है 5 -3 4 एंड 6 और जो बी की वैल्यू दी हुई है वो है -7 3 2 8। तो सबसे पहले हमने ए आई फाइंड करना है। तो ए आई फाइंड करने के लिए हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 5 -3 4 एंड 6 और आई की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1001। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। दूसरा पार्ट है इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर उसके बाद है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 -3 4 एंड 6। ये हमारे पास आ गया ए आई की वैल्यू। अब हमने बी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। बी आई की वैल्यू के लिए हम पहले बी की वैल्यू डालेंगे -7 3 2 एंड 8। फिर उसके बाद आई की वैल्यू पुट करेंगे 1001। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास आएगा -7 प्लस 0 0 प्लस 3 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 प्लस 0 और 0 प्लस 8। तो इसका हमारे पास आंसर आता है -7328। ये हमारे पास बी आई फाइंड हो गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। प्रूव दैट ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी का सेकंड जो इसका पार्ट है वो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू 3 2 1 b इज इक्वल टू -3 4 एंड 2। तो हम इसको पहले a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a प्लस b को का होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए पहले हमने a प्लस b को फाइंड करना है। a की वैल्यू डालें 3 2 1 और -3 4 एंड 2। अभी आपस में प्लस हो जाएंगे 3 दरम्यान प्लस का साइन प्लस -3 2 प्लस 4 1 प्लस 2। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3 में से 3 गए 0 4 और 2 और 4 जो होते हैं वो 6 और 1 प्लस 2 जो होते हैं वो 3। अब हमने हमारे पास जो आंसर आया वो a प्लस बी का है। अब हमने a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेना है। तो आपको पता है जब हम ट्रांसपोज लेते हैं जो रो होते हैं वो कॉलम में बदल जाते हैं। तो हम लिखेंगे 0 6 3। ये a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। उसके बाद अब देखें हमने फाइंड करना है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमने फाइंड करना है। तो हमने पहले a ट्रांसपोज फाइंड करना होगा फिर हमें b ट्रांसपोज फाइंड करना होगा उसके बाद हमें a प्लस बी को a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज को करने के लिए हम a की वैल्यू डालेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 2 और 1। अभी हमने ए की वैल्यू है। जब हम इसको अप्लाइंग ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसको ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे 3 2 1।
फिर उसके बाद अब देखें हमने बी ट्रांसपोज को फाइंड करना है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है -3 4 तो बी की वैल्यू हमारे पास ये, हमने बी ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बी इज़ इक्वल टू, जब हम अप्लाइंग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -3 4 अब हमने, क्योंकि ए ट्रांसपोज भी हमारे पास आ गया, बी ट्रांसपोज भी, अब इनकी जो वैल्यू उनको हमने प्लस करना है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें 3 2 1 और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें -3 4 अब इसको प्लस करें। अब 3 प्लस -3 2 + 4 और 1 + 2। अब देखिए हमारे पास इसका आंसर आता है 3 में से 3 गए 0 और 4 5 6 और 2 और 1 3। अब देखिए हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है, जो a + b का होल। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन का हमने सेकंड पार्ट करना है, -b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। मतलब सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस करना है। तो पहला जो पार्ट है वो हमारे पास है a ट्रांसपोज -b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले a -b को फाइंड करेंगे। तो a -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 3 2 1 -b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 4 2। अब हम इसको आपस में माइनस करेंगे, 3 माइनस माइनस +3 2 -4 प्लस माइनस माइनस 1 -2। तो ये हमारे पास आते हैं 3 और 3 6 बन गया, 4 में से 2 गए 2 -2 और 2 में से 1 गया तो -1। हमारे पास अब a -b की वैल्यू ये आ रही है। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे, a -b का हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, 6 -2 -1। अब उसके बाद हमने करना है अब हमने करना है a ट्रांसपोज -b का ट्रांसपोज। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू हमारे पास है 3 2 1। तो अप्लाइंग ट्रांसपोज, जब हम इसमें ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 2 1। उसके बाद हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमारे पास बी की जो वैल्यू है वो है, बी का ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे हैं तो जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास है -3 4 2। तो अब हमारे पास हम बी ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बी, ये तो बी की वैल्यू है, जब इसमें हम अप्लाइंग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -3 4 2। अब हमने ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज को निकालना है। हमने ए ट्रांसपोज की भी वैल्यू निकाल दी है, बी ट्रांसपोज की भी हमने वैल्यू निकाल दी है। अब जो ए की ट्रांसपोज की हमारे पास पीछे वैल्यू आ रही है वो है 3 2 1 3 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आ रही है वो है -3 4 2। अब देखें 3 माइनस माइनस +3, अब 2 -4 1 -2। तो इसका हमारे पास 3 और 3 क्या आ गया 6, 4 में से 2 गए -2, 2 में से 1 गए -1। अब देखिए हमारा क्या आंसर इसके साथ सेम आ रहा है, तो यही आ रहा है 6 -2 और 1। ये देखिए हमारे पास इसका सेम a -b का होल ट्रांसपोज का इक्वल टू a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, c + d का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू c ट्रांसपोज + d ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले c + d करेंगे। हमने c + d, अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से करती हूँ क्योंकि आपको उम्मीद है समझ तो आ गई होगी। c + d इज इक्वल टू, तो हमने c की वैल्यू हमारे पास है 7 -3 2 -1 प्लस d की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 1 2 2। तो अब हम करेंगे, ये हो जाएगा 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 -1 + 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 8
8 और ये आ जाएगा -3 में, और +1 ये हमारे पास आ जाएगा -2, और 2 हमारे पास हो जाएंगे 4, और यहाँ पर हमारे पास 1 बचता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 8 -2 4 एंड 1। अब हमने इसमें C + D को होल ट्रांसपोज करना है। जब हम इसमें अप्लाइंग ट्रांसपोज आपने लिखना है ऊपर, अप्लाइंग ट्रांसपोज, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे। ये 8 और -2 हो जाएगा, 4 एंड 1 हो जाएगा। अब हमने करना है C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज हम जब करेंगे तो C की वैल्यू हमारे पास है 7, C इज इक्वल टू 7 -3 2 एंड -1। जब हम C ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, रो जो है वो कॉलम बन जाएंगे, -3 2 एंड -1 कॉलम। अब हम D ट्रांसपोज करते हैं तो D ट्रांसपोज हमारे पास D की जो वैल्यू है 1 1 2 2। तो अब ये D की वैल्यू जब हम D ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। अब हमने C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज करना है। C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 7 2 -3 -1, प्लस D की वैल्यू है 1 2 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 7 + 1 2 + 7 + 1, तो ये हमारे पास आता है 2 + 2 -3 + 1 -1 + 2। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7 1 8 2 2 4, 3 में से 1 गए -2 और 2 में से 1 गए 1। तो अब देखिए हमारे पास इसका आंसर सेम आ रहा है, C + D का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। C - D का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू C ट्रांसपोज - D ट्रांसपोज। तो C - D करेंगे तो C की वैल्यू हमारे पास है 7 -3 2 -1। C - D करेंगे तो फिर हम माइनस का साइन लगेगा, और इसकी आगे D की वैल्यू 1 1 2 2। तो ये हम करेंगे 7 -1 -3 -1। यहाँ पर आएगा 2 -2 -1 -2। तो ये हमारे पास आता है 7 में से 1 गया 6 -4 -3 -3 -1 -4, और 2 में से 2 गए 0, और ये आ जाएगा -3। हमारे पास आएगा, हमारे पास आ गया C - D की वैल्यू आ गई। अब C - D का जब हम होल ट्रांसपोज करेंगे, तो ये 6 -4 0 -3 ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे C ट्रांसपोज - D ट्रांसपोज। तो C की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 7 -3 2 2 7 -3 2 -1। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, अप्लाइंग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 -3 2 और -1। अब हमने D की जो वैल्यू है वो लिखनी है 1 1 2 2। जब हम D ट्रांसपोज करेंगे तो D की वैल्यू हो जाएगी 1 1 2 2। अब हम करेंगे C ट्रांसपोज - D ट्रांसपोज। अब हम माइनस करेंगे 7 2 -3 -1 -1 2 1 2। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा 7 -1 2 -2 -3 -1 -1 एंड -2। अब देखिए 7 में से 1 गए 6, 2 में से 2 गए 0 -2 -3 और -1 -4, और -1 और -2 -3 हो गए। तो ये हमारे पास आ गया 6 0 -3 -4। C - D 6 0 -3। इट्स मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।